Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I'm Ashish Shazad and you are watching my YouTube channel English with Arshad. अजीज तलबा, हमने पिछले लेक्चर में लेसन नंबर 3 बुक 2 पार्ट 2 इंग्लिश वाई बॉयज फेल इन कॉलेज ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग और सिनोनियम्स डिस्कस किए थे। आज हम वर्ड मीनिंग, सिनोनियम्स और ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। तो be attentive and listen to me carefully. Another type of boys, another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his schoolwork without effort and who has never learned what real application is. यानी हम इससे पहले बात कर रहे थे फेल होने वाले लड़कों की कि क्यों फेल होते हैं। तो इससे पहले हमने पेरेंट्स की जो मिस्टेकन एम्बिशन थी वो डिस्कस की थी और इसमें एक दूसरी किस्म डिस्कस हो रही है। फेल होने वाले लड़कों में एक किस्म इस लड़के की है या उन लड़कों की है, वो लड़का जो बहुत ज़हीन है मगर वो कोशिश नहीं करता है और जिसने हमेशा बगैर कोशिश के अपना स्कूल का काम किया है और जिसने कभी नहीं सीखा कि हकीकी कोशिश क्या होती है। He supposes that he can float through college with as little effort he did through school. वो फर्ज कर लेता है या समझ लेता है कि वो कॉलेज में भी इतनी मामूली सी कोशिश करके पास हो जाएगा या हो सकता है जितनी कोशिश या मेहनत उसने स्कूल के इम्तिहान को पास करने में या पास करने के लिए की थी। I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students. बाज़ दफ़ा मैं ये सोचता हूँ कि वो ज़हीन या रोशन दिमाग लड़का जिसने चीज़ों को फ़ौरन हासिल करने के लिए हमेशा अपनी काबिलियत पर इन्हिसार किया है, हमारे नाकाम होने वाले तलबा में सबसे ज़्यादा काबिल रहम है। एप्लीकेशन, कोशिश, मेहनत, कंसंट्रेशन, एफर्ट और हार्डवर्क। फ्लोट थ्रू, गुजर जाना या पार हो जाना, पास थ्रू, गो थ्रू और अक्रॉस। डिपेंड ऑन, भरोसा करना, इन्हिसार करना, रिलाई ऑन और ट्रस्ट और लीन ऑन और पिटीबल, काबिल रहम, अफसरदा, पिटीफुल, सैड और लिमेंटेबल। कीनेस, शौक या जहानत, ईगरनेस, टैलेंट और जीनियस, वेस्ट, ज़ाया हो जाना, डिके, फेल और लॉस, एंटायर, मुकम्मल या कुल, फुल, होल और कंप्लीट, पास्ट अप, ज़ाय हो जाना, कंज्यूम्ड, लॉस्ट, रिसेप्टिव, तेज या ज़हीन, रिस्पॉन्सिव, ब्राइट और अलर्ट, द रेस्ट ऑफ बकिया, द रिमेनिंग और लेफ्ट ओवर। फॉर, क्योंकि, फॉर
It is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste, क्योंकि ये सारी जहानत ज़ाय होते हुए देखना, and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind, क्योंकि ये सारी जहानत ज़ाय होते हुए देखना और ये महसूस करना कि वो पूरा मौका जो कॉलेज उसको पेश करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ यानी जहीन या बहुत ज़्यादा तेज़ ज़हन के सबब ज़ाय हो चुका है। तकरीबन ये भी एक अलमिया है कि वो समझता है जिस तरह मैं स्कूल में पहले पास हुआ हूँ बगैर मेहनत के, अभी मैं इसी तरह ही बगैर मेहनत के पास हो जाऊँगा। The cure for this sort of thing is again not easy, for it involves an entire change of attitude and the forming of completely new set of habits. फिर यह कि इस किस्म की चीज़ का इलाज या इस किस्म की बीमारी का इलाज भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें रवैये की एक मुकम्मल तब्दीली और मुकम्मल तौर पर नई आदत के एक मजमूए की तश्कील शामिल होती है। नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ, लड़के के अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज टू पॉइंट आउट व्हाट इज द मैटर, हम में बाकी सभी तो सिर्फ मामले की निशानदही कर सकते हैं। एडिकेट मुनासब या मौजू, प्रॉपर, सूटेबल या एप्रोप्रिएट, इन इनएबिल इनएबिलिटी नाकाबिलियत, इनकेपेबिलिटी पावरलेसनेस और लैक ऑफ एबिलिटी, अपेरेंट वाजे ऑब्वियस एविडेंट और ऑब्जर्वेबल, कस्टम रवाज हैबिट फैशन और स्टाइल। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, अब यहाँ से एक फेलियर की एक और किस्म जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो साथ साथ नोट करते जाइए। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल इज ऑलवेज वन ऑफ द रीजंस फॉर फेलियर, दोनों यानी जिस्मानी और दिमागी सेहत का मसला नाकामी के असबाब में से हमेशा एक मसला रहा है। If an adequate health service is available in the college and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failures can be avoided, and what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boys, by the boy, his parents, and the college ambitious authorities. Sorry, अगर कॉलेज में मुनासिब इलाज की सहूलत मैसर हो और अगर तदरीसी अमले और कॉलेज के डॉक्टर के दरमियान मुनासिब तामन मौजूद हो, तो नाकामियों की एक बहुत बड़ी तादाद से बचा जा सकता है। और इतनी ही ज़्यादा एक अहम बात यह भी है कि लड़का, वालदेन और कॉलेज के अरबाब अख्तियार यानी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं को कॉलेज के काम को तसल्ली बख्श तौर पर करने की अदम एहलियत के सबब वाज़े तौर पर समझ आ सकता है कि वजह क्या है फेलियर की। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, it may be
custom always to ask the students to undergo a through physical examination, a thorough physical examination. नाकस तालीमी काम जिसकी वजह ज़ाहिर ना हो के मामले में मेरी हमेशा ये आदत रही है कि मैं तालिब इल्म को मुकम्मल जिस्मानी तिब्बी मुआयना कराने को कहता हूँ। ब्रिंग टू लाइट जाहिर करना, दरियाफ्त करना, एक्सपोज, डिस्क्लोज और रिवील। रिलीफ, सुकून, ईज, कंफर्ट, एनलाइटमेंट, इल्म, अवेयरनेस, लर्निंग और नॉलेज, फैकल्टी, स्टाफ, वर्कर्स, पर्सनल और ओकेजनली कभी कभार, सम टाइम, ऑफ एंड ऑन, एट टाइम्स, एक्सपेंस खर्चा, कॉस्ट, स्पेंडिंग और चार्ज, कॉन्सेंट इजाज़त या मंजूरी, अप्रूवल, असेंट और एग्रीमेंट एसेट्रा। It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physicians finds an adequate reason for the difficulty. ये दरियाफ्त कर लेना यानी जान लेना हैरान कुन बात है कि ऐसे मामलात में कितनी बड़ी निस्बत से यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मसले का मुनासिब सबब मालूम कर लेता है। ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल्स, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nerves, nerve difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. तबदिक, गले के गदूद की खराबी, बेखाबी, हाजमे की खराबी, दिमागी और एसाबी मसले की कई शक्लें हैं जो डॉक्टर ने तालिब इल्म के लिए नाकाबिल बयान सुकून और स्टाफ की जानकारी के लिए पिछले चंद माह में दरियाफ्त की हैं। Occasionally, one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his once tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. कभी कभार किसी कदामत परस्त शख्स से मोटभीड़ यानी लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, जैसा कि वो बाप जिसने मुझे चंद माह पहले बताया कि अगरचे हमने उसके बेटे के गले के दूध बगैर खर्च हटाने का बंदोबस्त कर लिया था, वो उसके ऑपरेशन यानी जराही की इजाज़त नहीं देगा या देता था। प्यारे तलबा, मेरा ख्याल है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। ये वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स बताने का मकसद कि आपको कहानी समझ आए और इस तरह से आपको जो MCQs आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस आप इजीली समझ सकते हैं। तो कोशिश करें सबक के इस ट्रांसलेशन को मरकज़ी पॉइंट्स को समझने की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।